नमस्कार, हकीकत क्या है देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। कुतुब मीनार में पूजा होगी या नहीं, इस पर आज दिल्ली की साकेत कोर्ट ने वकीलों की दलीलें सुनी और फैसला सुरक्षित रख लिया। अदालत का फैसला 9 जून को आएगा। कोर्ट के फैसले से पहले आज जो सबसे बड़ी बात हुई वो ये कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी एएसआई ने हिंदू पक्ष के मैक्सिमम दावे को वैलिडेट कर दिया। एएसआई ने ऑफिशियली ये मान लिया है कि कुतुब मीनार में गणेश भगवान की मूर्ति है और कुतुब मीनार को 27 मंदिर तोड़कर बनाया गया। अब सवाल यह है कि जब कुतुब मीनार में भगवान की मूर्ति है तो वहां पूजा हो पाएगी या नहीं। एएसआई ने पूजा कराने से इनकार किया है, मगर इसका एक रास्ता सरकार ने सोच रखा है। विवादों की मीनार बन चुकी कुतुब मीनार में क्या होगा? क्या कुतुब मीनार में पूजा होगी या कुतुब मीनार में नमाज होगी? कुतुब मीनार की मुगलिया मस्जिद के मौलाना नमाज करने की फोटो दिखा रहे हैं। मौलाना की दलील है कि कुतुब मीनार में नमाज होती रही है तो नमाज करने दो। हिंदू पक्ष का कहना है कि कुतुब मीनार में भगवान की मूर्तियां सामने दिख रही हैं। यहां भगवान भी हैं और जमीन भी भगवान की है, तो हिंदुओं को पूजा करने दो। मंदिर तोड़कर तथाकथित जो ढांचा मस्जिद का खड़ा किया गया, वहाँ पर 800 साल बाद हिंदुओं को पूजा का अधिकार दिया जाए। वर्षिप इस केस में लागू नहीं होता, क्योंकि जो मॉन्यूमेंट एक्ट 1958 है उनमें साफ व्यवस्था है कि जो रिलीजियस कैरेक्टर है मॉन्यूमेंट का, उसके हिसाब से धार्मिक क्रियाएं हो सकती हैं। 2 मस्जिद हैं यहाँ पे, एक कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है, काफ़ी आगे है, और एक ये मस्जिद है जिसमें मैं नमाज पढ़ाता हूँ। तो इस मस्जिद में तो हमेशा से नमाज होती आ रही है। 47 में भी होती थी, उससे पहले भी होती थी, और मुझे यहाँ पर 46 बरस हो गए नमाज पढ़ाते हुए। मुझे कभी किसी ने टोका नहीं, कभी किसी ने रोका नहीं, आराम से यहाँ नमाज हो रही थी। ये चंद दिनों से, ये 10 मई से ये प्रोटेस्ट करना आए थे, ये विश्व हिंदू परिषद वगैरह, तो तब से जो है ये थोड़ा सा मसला उठा है। पहले तो कुछ भी बात नहीं थी। कुतुब मीनार विवाद के 2 नहीं 3 पक्ष हैं। एक पक्ष हिंदुओं का है, दूसरा पक्ष मुसलमानों का है। इन 2 के अलावा तीसरा पक्ष एएसआई यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का है, जो सरकारी पक्ष है। 3 पक्ष, 30 वकील और 300 से ज्यादा दलील। कुतुब मीनार पर वकीलों ने दलील पेश कर दी है। कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। कुतुब मीनार में क्या होने वाला है, यह जानने के लिए एएसआई का पक्ष जानना सबसे जरूरी है, क्योंकि कुतुब मीनार एएसआई संरक्षित मॉन्यूमेंट है। एएसआई ने कोर्ट में कहा है कि कुतुब मीनार को मंदिर नहीं बनाया जा सकता। एएसआई भी मानता है कि कुतुब मीनार के अंदर हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। कुतुब मीनार परिसर में कुछ खंडित प्रतिमाएं भी हैं, उनमें गणेश जी की मूर्ति भी है, कुछ जैन तीर्थंकरों की भी मूर्तियां हैं, लेकिन वहां पूजा नहीं हो सकती। एएसआई यह भी मानता है कि कुतुब मीनार के अंदर मस्जिद बनाने के लिए 27 हिंदू मंदिर तोड़े गए। सब कुछ दस्तावेजों में है। एएसआई के बोर्ड पर भी लिखा है कि 27 हिंदू मंदिरों के मलबे पर कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनाई गई, लेकिन अब इसे बदला नहीं जा सकता। एएसआई की दलील है कि कुतुब मीनार 1000 साल से मीनार है और यह मीनार ही रहेगी। कुतुब मीनार के अंदर गणेश जी की यह मूर्ति सबसे पहले इंडिया टीवी ने आपको दिखाई थी। कुतुब मीनार मेरे पीछे देख सकते हैं आप, ये कुतुब मीनार है, और कुतुब मीनार परिसर में ही 1200 साल पुरानी गणेश जी की एक जो मूर्ति है वो इस परिसर में एक साइड में यहाँ पर इस चट्टान में बनी हुई है और सालों से यहाँ पर रखी हुई है। कुतुब मीनार में गणेश जी की मूर्ति सामने आने के बाद ही ये सवाल उठा कि ईंट और पत्थर से बनी दुनिया की सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार अगर इस्लामी मीनार है तो यहाँ हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां क्यों हैं? और अगर ये मूर्तियां यहीं के मंदिर की हैं तो मंदिर कहां गया? हमने जो आपको टीवी पर दिखाया, एएसआई ने हूबहू वही कोर्ट में मान लिया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कोर्ट में दाखिल एफिडेविट के पेज नंबर 5 में माना है कि कुतुब मीनार बनाने में हिंदू और जैन देवी देवताओं की मूर्तियों का दोबारा इस्तेमाल किया गया।
पेज नंबर 6 पैरा नंबर 3 में एएसआई ने माना है कि कुतुब मीनार इतनी हड़बड़ी में बनाया गया कि कुछ मूर्तियां उल्टी लग गईं। लोअर पोर्शन में भगवान गणेश की एक मूर्ति लगी हुई है। चूंकि वो मूर्ति बहुत नीचे है, इसलिए एएसआई ने वहां की सुरक्षा के लिए ग्रिल लगा दी है। एएसआई ने जो एफिडेविट में कहा, हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, कुतुब मीनार में गणेश जी की यही वो प्रतिमा है जिसे लोहे की जाली के अंदर बंद करके रखा गया है। भगवान गणेश की ये मूर्ति कुतुब मीनार से कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद की ओर जाने वाले रास्ते में पड़ी है। यहाँ से आने जाने वालों के पैर गुजरते हैं। पिछले 1000 साल से यहाँ रखी गणेश की मूर्ति की पूजा नहीं हुई, जिसका अधिकार हिंदू पक्ष कोर्ट से मांग रहा है। गणेश जी की ये 1200 साल पुरानी मूर्ति जो कि कुतुब मीनार के परिसर में एक तरफ रखी हुई है, इन्हें कहां पर विशेष स्थान दिया जाए? ऐसी 60 जगह हैं अगर हम बात करें जहां पर अगर इस तरीके के कोई पुरानी चीज़ें होती हैं तो उसी जगह पर यानी कि उसी परिसर में संग्रहालय बना दिया जाता है। तो क्या यहीं पर कोई संग्रहालय बनाया जाएगा या फिर गणेश जी की इस मूर्ति को कहीं और शिफ्ट किया जाएगा? इस पर अभी लगातार विचार विमर्श किया जा रहा है, लेकिन मांग ये की जा रही है कि कुतुब मीनार के अंदर जो गणेश जी की मूर्ति है ये ऐतिहासिक है, 9वीं से 11वीं शताब्दी के बीच की है, तो इन्हें अब तक विशेष स्थान क्यों नहीं दिया गया और अब इन्हें विशेष स्थान देने के लिए लगातार मांग की जा रही है। कुतुब मीनार में रखी भगवान गणेश की मूर्ति 1200 साल पुरानी है। ऐसी कलाकृतियां परमार राजाओं के समय बनाई जाती थीं, जिन्होंने 9वीं सदी से 11वीं सदी के बीच दिल्ली के आसपास राज किया था। कुतुब मीनार में अकेले भगवान गणेश की मूर्ति नहीं है। यहाँ भगवान नरसिंह, भगवान प्रहलाद और नटराज जैसे कई हिंदू देवी देवताओं की भी मूर्तियां हैं। कुतुब मीनार में कुछ जैन तीर्थंकरों की भी मूर्तियां हैं, जो कुतुब मीनार के अलग अलग कोने में लावारिस हालत में पड़ी हुई हैं। और मूर्तियां यहाँ पर हैं जो कि अगर हम बात करें जैन समाज और हिंदू समाज के जो भगवान होते हैं उनकी मूर्तियां यहाँ पर आप देख सकते हैं। कुतुब मीनार परिसर में ही ये मूर्तियां हैं जिसमें नटराज जी की मूर्ति है, उसके अलावा कुछ और मूर्तियां हैं। ये मूर्तियां भी अनुमान लगाया जा रहा है कि 1200 साल पुरानी ये मूर्तियां हैं और 9वीं से 11वीं शताब्दी के बीच इन्हें बनाया गया था। इन सभी मूर्तियों को यानी कि कुतुब मीनार जब यहाँ पर बना उससे पहले जो यहाँ मूर्तियाँ थीं उन सभी को किसी स्थान पर, क्योंकि ये ऐतिहासिक है, इन्हें शिफ्ट करने के लिए इन सबको एनएमए ने लेटर लिखा है। इतने सारे सबूत, इतने सारे साक्ष्य, कुतुब मीनार का सच इस मीनार के जर्रे जर्रे पर नजर आता है। दिल्ली की साकेत कोर्ट में दाखिल एफिडेविट में एएसआई ने एक तरह से उन सारे दावों पर मोहर लगा दी जो हिंदू पक्ष वर्षों से करता आया है। एएसआई ने कबूला, कुतुब मीनार में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां, कुतुब मीनार में गणेश भगवान की 2 मूर्तियां, गणेश की एक उल्टी मूर्ति दीवार में लगी है, गणेश की एक मूर्ति निचले हिस्से में है। 27 मंदिरों के मलबे से बना कुतुब मीनार, जैन मंदिरों का मलबा भी कुतुब मीनार में लगा। कुतुब मीनार के 5 विशाल मेहराबों पर अरबी और फारसी में लेख लिखे गए हैं, लेकिन मीनार का मूल स्थापत्य हिंदू है। कुव्वतुल इस्लाम कुतुब मीनार परिसर में ही है। इसे मोहम्मद गौरी के कमांडर कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। कुव्वतुल इस्लाम को बनाने के लिए 27 हिंदू और जैन मंदिरों को ध्वस्त किया गया। इस मस्जिद के आगे लगे एएसआई इंफॉर्मेशन बोर्ड के पहले पैराग्राफ में ही साफ साफ लिखा है कि इस मस्जिद के खंभे और दूसरी वास्तु सामग्री 27 हिंदू और जैन मंदिरों को ध्वस्त करके हासिल की गई। एएसआई के वकील ने कहा था कि सही बात है कि मंदिर के मलबे से बनाया गया है और मैंने अंदर हैंड ये साबित किया है, उसी में लिखा हुआ है कि 27 हिंदू जैन मंदिरों को तोड़कर उनके मलबे से बनाया गया है। ये बात ऑन रिकॉर्ड है। इतना सब कुछ मानने के बाद भी एएसआई का कहना है कि कुतुब मीनार में किसी भी तरह की पूजा की इजाजत नहीं दी जा सकती। कोर्ट में पेश एफिडेविट के पेज नंबर 3 पर एएसआई लिखता है कि कुतुब मीनार एंशिएंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट 1904 के सेक्शन 3 के तहत एएसआई द्वारा प्रोटेक्टेड साइट है। पेज नंबर 4 पर एएसआई के सुपरिटेंडिंग आर्कियोलॉजिस्ट गुंजन कुमार श्रीवास्तव ने लिखा है कि एंशिएंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958 के सेक्शन 16(1) के तहत कुतुब मीनार में किसी समुदाय द्वारा पूजा नहीं हो सकती। पेज नंबर 2 पर साफ साफ लिखा गया है कि कुतुब मीनार से 100 मीटर की दूरी तक किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता और 200 मीटर की दूरी तक सभी तरह की गतिविधियों पर रोक रहेगी।
एसआई का कहना था कि जो मॉन्यूमेंट सरकार के अंडर में है उसमें किसी प्रकार का इनको धार्मिक अधिकार प्राप्त नहीं है। वो अधिकार जो अभी नहीं हो सकता, एक्वायर करते समय, नोटिफाई करते समय नहीं थे, वो अधिकार अब नहीं दिए जा सकते। एएसआई के दावे पर यकीन करना आसान होता, लेकिन कुतुब मीनार की मुगलिया मस्जिद में नमाज की ये तस्वीरें एएसआई के सारे दावे को ध्वस्त कर देती हैं। अगर कुतुब मीनार वाकई में प्रोटेक्टेड साइट है तो वहां किसी भी तरह की पूजा की इजाजत नहीं है, तो कुतुब मीनार की मस्जिद में नमाज कैसे हो रही है? यहां यह जानना जरूरी है कि कुतुब मीनार में 2 मस्जिदें हैं। कुतुब मीनार में एंट्री करने पर बाईं तरफ कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है और दाईं तरफ मुगलिया मस्जिद। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई, मुगलिया मस्जिद मुगलों के शासनकाल में बनी। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद में नमाज नहीं होती, लेकिन मुगलिया मस्जिद में नमाज की तस्वीरें आपके सामने हैं। मुगलिया मस्जिद के मौलाना शेर मोहम्मद का दावा है कि वो 46 साल से वहां नमाज पढ़वा रहे हैं, लेकिन पिछले 10-12 दिनों से एएसआई ने नमाज बंद करवा दी है। मुगल मस्जिद के जो इमाम हैं मौलाना शेर मोहम्मद, वो कह रहे हैं कि 13 तारीख से उन्हें मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने नहीं दी गई है। हमारे साथ मुगल मस्जिद के इमाम मौलाना शेर मोहम्मद मौजूद हैं। मौलाना जी, क्या कुछ हुआ, किसने आपको मना किया और कब से आप वहां पर नमाज अदा कर रहे थे? देखिए, मैं तो 10 सितंबर सन 76 से, जिसका तकरीबन 46 बरस हो गए, इतना टाइम हो गया है मैं वहाँ नमाज़ पढ़ रहा हूँ। और यहाँ पर जुमा भी होता है, ईद भी होती है, बकरा ईद भी होती है, रमज़ानों के महीने में तरावी की नमाज़ होती है। आराम से, प्यार से, बहुत अच्छी तरह से सब कुछ चल रहा था। लेकिन 13 मई जुमा के दिन था, तो ऐसा आर्कियोलॉजिकल वालों की तरफ से मुझे मना कर दिया गया कि यहाँ नमाज आप नहीं पढ़ेंगे। हमने दफ्तर में फिर बातचीत हुई उनसे, मैंने उनसे कहा कि भाई जुमा पढ़ लेने दो, बाकी लोग जुमे के दिन जो बाहर से लोग आते हैं उनको रोक दो, मगर हमें तो पढ़ने दो। जुमा का टाइम हो गया कि नहीं, आप भी नहीं पढ़ सकते, आप पार्क में पढ़ लो। मैंने उनसे कहा पार्क में तो मना है, वैसे ही आजकल विवाद चल रहा है, पार्क में सड़क पर हम कहाँ पढ़ेंगे। अब जब आज तक तो कुछ हुआ ही नहीं, तो जाने दो ना, हमें नहीं जा सकते। साहब, एएसआई का ये कहना है कि कुतुब मीनार नॉन लिविंग मॉन्यूमेंट है, यहाँ पर नमाज अदा करने की कभी भी परमिशन नहीं थी, लोग जबरदस्ती यहाँ पर नमाज अदा करते थे, कई बार उनको रोका भी गया है। बिल्कुल गलत कहते हैं, झूठ कहते हैं, कभी भी नहीं कहा मुझसे किसी ने। ये तो पहले से इनका ये है कि जो मस्जिद हैं, जिन मस्जिदों में नमाज हो रही है सन 47 से और पहले भी उससे, उनमें नमाज को इन्होंने नहीं रोका। इनका है लिखा हुआ उसमें कि जो मस्जिदें पहले से आबाद है उनमें नमाज जारी रहेगी, नए सिरे से नमाज नहीं जारी होगी। 40 साल हो गए मुझे, इन्होंने बिल्कुल भी नहीं कहा। जब मैं आया था शुरू में, जब भी नहीं रोका। एएसआई की तरफ से कुछ लिखित है आपके पास कि इस मस्जिद में आप नमाज अदा कर सकते हैं, क्योंकि कुतुब मीनार परिसर के अंदर ही तो ये मुगल मस्जिद है। भाई ये वक्फ बोर्ड के अंदर है ये, अगर इनको ऊपर एहसास था तो मुझे पहले पढ़ने नहीं देते। ये क्यों पढ़ने दिया? 46 साल हो गए, कितने यहाँ पर अफसरान आए, कभी भी कुछ भी नहीं कहा। वजह ये है आसार कदीमा का, आर्कियोलॉजिकल वालों का ये कानून है कि जो मस्जिद पहले से ही आबाद है, जिसमें नमाज नहीं रुकी, सन 47 में पढ़ रहे थे, तो उनमें नमाज जारी रहेगी। आप कह रहे हैं वक्फ बोर्ड की जमीन है, क्योंकि ये तो कुतुब मीनार परिसर के अंदर है, तो वक्फ बोर्ड की जमीन कैसे हुई? जमीन की नहीं, वक्फ मस्जिद की कह रहा हूँ मैं। मस्जिद का इंतजाम वक्फ, देखो जमाली उसमें नीली मस्जिद में वक्फ बोर्ड आर्कियोलॉजिकल में वहाँ नमाज हो रही है, काली मस्जिद निजामुद्दीन में वहाँ नमाज हो रही है, और कई मस्जिदें हैं, तकरीबन 6 मस्जिद या 12 मस्जिदें ऐसी हैं जिनमें नमाज हो रही है। कुतुब मीनार में हिंदू मूर्तियों के बारे में कोर्ट ने एएसआई से पूछा, तो एएसआई ने मान लिया कि हाँ मूर्तियां तो हैं, लेकिन पूजा नहीं हो सकती है। कोर्ट में एफिडेविट देने से 10 दिन पहले ही एएसआई ने मुगलिया मस्जिद में नमाज बंद करवा दी। एएसआई की जो दलील हिंदुओं के लिए है, वही दलील मुसलमानों के लिए है। कुतुब मीनार स्मारक है, इसलिए यहां किसी को पूजा या इबादत की इजाजत नहीं है। सवाल है कि आगे क्या होगा? कुतुब मीनार में पूजा का फॉर्मूला क्या होगा? बता दें कि सॉल्यूशन कोर्ट में नहीं है, सॉल्यूशन कानून में है। एएसआई वही कह रहा है जो कानून में लिखा है। हालात बदल सकते हैं अगर कानून बदल जाए। केंद्र सरकार 1958 के कानून में संशोधन ला सकती है। कानून बदलेगा तो एएसआई संरक्षित स्मारकों में पूजा का रास्ता खुलेगा। एएसआई के पास करीब 3800 स्मारक और धरोहर हैं। एएसआई करीब 1000 मंदिरों का रखरखाव करता है। 1958 के कानून की वजह से वहां पूजा नहीं हो सकती। 1958 का कानून जिस मकसद से लाया गया था
वो पूरा नहीं हो रहा। उल्टा हो ये रहा है कि प्राचीन मंदिरों में जाने पर पाबंदी होने से उनका रख रखाव नहीं हो रहा है और मंदिरों की स्थिति दयनीय होती जा रही है। प्राचीन स्मारक पुरातात्विक अवशेष अधिनियम 1958 के तहत देश भर में लगभग 3800 स्मारक एएसआई द्वारा संरक्षित हैं, जिनमें से 1000 के आसपास मंदिर हैं। कुछ एक मंदिरों को अगर छोड़ दें तो बाकी सब में पूजा पाठ प्रतिबंधित है। पिछले दिनों जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल ने जब एक मंदिर में पूजा पाठ में भाग लिया तो उसके बाद एएसआई द्वारा विरोध जताने की खबरें सामने आई। उसके बाद सरकार में इस बात को लेकर मंथन शुरू हो गया कि जिस मकसद से एएसआई द्वारा इन मंदिरों को संरक्षित किया जा रहा है, क्या वो पूरा हो रहा है। रिपोर्ट मंगाने पर पता चला कि बहुत सारे मंदिरों में तो मूर्ति नहीं, अगर है तो टूटी फूटी हालत में है या खराब स्थिति में। एएसआई के पास इतना मैन फोर्स नहीं कि वह इन मंदिरों को ठीक तरीके से देखभाल कर सके। इसलिए सरकार में इस बात को लेकर मंथन शुरू हो गया है कि इस कानून में बदलाव किया जाए। बदलाव के पीछे सबसे बड़ा तर्क ये है कि स्थानीय लोग भी अगर वहाँ पे पूजा पाठ में शिरकत करना शुरू करेंगे तो उनका जुड़ा होगा उस स्थान से और वो उसकी संरक्षा पे ध्यान देंगे। साथ ही साथ ज़्यादा बड़ा मैन फोर्स भी उपलब्ध हो सकता है। अगर सरकार में इस बात पर सहमति बनी तो संभव है कि अगले सत्र में ही इससे संबंधित एक बिल लेकर आया जाए। प्राचीन स्मारकों और पूजा स्थलों में फिर से पूजा पाठ शुरू कराने के लिए तंजौर मॉडल अपनाया जा सकता है। तमिलनाडु के तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर या राज राजेश्वर मंदिर 11वीं सदी का है। ये भी एएसआई के अधीन आता है, लेकिन यहाँ पूजा पाठ और दर्शन की अनुमति दी गई है। हर साल लाखों श्रद्धालु तंजौर आते हैं और बृहदेश्वर शिव मंदिर में दर्शन पूजन करते हैं। इससे तंजौर का विशाल मंदिर सुरक्षित भी है और दर्शनीय भी। लोकल इकोनॉमी को बढ़ावा मिलता है, वो बोनस है। जो काम तंजौर में हो सकता है वो काम कश्मीर के मार्तंड सूर्य मंदिर में भी हो सकता है और दिल्ली के कुतुब मीनार में भी। कानून बनेगा तो किसी एक मॉन्यूमेंट पर लागू नहीं होगा, वो सब पर लागू होगा और सबके फायदे में होगा। काशी की ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर आज जिला जज ने 5 मिनट में बड़ा फैसला सुनाया। जज साहब ने कहा कि अब इस पर सुनवाई चलती रहेगी। 26 मई को नई तारीख दी गई है। ज्ञानवापी के अंदर जो वीडियो बनाए गए, जो तस्वीरें ली गई, वो भी कल दोनों पक्षों के साथ शेयर कर दी जाएंगी। अगर कोई आपत्ति है तो 7 दिन के अंदर दोनों पक्षों को कोर्ट में बताना होगा। लेकिन इसके बीच एक नया टर्म आप सुन रहे होंगे, 7/11, जो ये तय करेगा कि मुकदमा चलेगा या नहीं। ये रूल 7 ऑर्डर 11 क्या है, ज्ञानवापी में पूजा का कौन सा नया वीडियो सामने आया है, नया सबूत, नई तारीख, नया वीडियो, सब दिखाएंगे आपको इस रिपोर्ट में। बाबा विश्वनाथ के मौजूदा मंदिर से सटी ज्ञानवापी मस्जिद की पूरी हिस्ट्री और जियोग्राफी पुख्ता सबूतों के साथ सामने आने लगी है। 3 दिन कमीशन की टीम ने अंदर कौन कौन सी फोटो खींची, किस किस का वीडियो बनाया, सब कुछ सामने आने वाला है। कोर्ट ने आज क्या आदेश दिया वो भी दिखाएंगे और औरंगजेब के पहले काशी में क्या होता था वो भी आज आपको बताएंगे। सबसे पहले इस वीडियो को देखिए। जयकारा लगाना आप सभी लोगों को और बड़े ध्यान से और बड़े अच्छे स्वर में जयकारा लगाएंगे ताकि हनुमान जी महाराज के पास तक पहुंच जाए और कल हनुमान जी महाराज आप लोगों से मुलाकात करें। गंगा माता की जय, काशी विश्वनाथ की जय। ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर आज जो सबसे बड़ा विवाद चल रहा है, लेकिन 2015 तक उसी मस्जिद से सटे कैंपस में रामायण का पाठ हुआ करता था। जहां श्रृंगार गौरी है उस परिसर में रामायण पाठ होता था। कार्तिक शुक्ल पक्ष की सप्तमी से पूर्णिमा तक यहां राम का नाम सुनाई देता था, राम धुन होती थी। ज्ञानव्यापी परिसर के श्रृंगार गौरी मंदिर में 1991 से पहले हर दिन पूजा अर्चना की जाती थी। उसी परिसर में साल में एक बार रामायण का पाठ होता था और ये 2015 तक होता था। एक वीडियो आया है सामने जिसमें सैकड़ों लोग बैठे हैं, टेंट लगा हुआ है, रामायण का पाठ हो रहा है। हिंदू पक्ष ये कह रहा है कि पूरा परिसर हमारा है और यहाँ पे सिर्फ श्रृंगार गौरी नहीं, लेकिन साल भर इस तरह के कुछ न कुछ आयोजन होते रहते थे। मतलब साफ है, हिंदुओं ने अभी अपना दावा नहीं छोड़ा था। अब बात कोर्ट के आज वाले आदेश की कर लेते हैं।
वाराणसी कोर्ट ने आज कमीशन की रिपोर्ट पर बड़ा आदेश दिया। अब दोनों पक्षों को रिपोर्ट की कॉपी सीडी के साथ सौंपी जाएगी। एक हफ्ते में दोनों पक्षों को अपनी आपत्तियां दर्ज करवानी होंगी। मुस्लिम पक्ष की 7/11 वाली याचिका कोर्ट 26 मई को सुनेगा। 7/11 की एप्लीकेशन, उस पर 26 तारीख से सुनवाई होगी और साथ ही साथ 7/11 की एप्लीकेशन के साथ जो कमीशन की रिपोर्ट आई है उस पर भी वो अपना ऑब्जेक्शन एक हफ्ते के अंदर फाइल करना दोनों पक्षों को। हमारा ये कहना था कि जो कमीशन की रिपोर्ट है उस पर भी ऑब्जेक्शन मंगाया जाए, जिसपे माननीय न्यायालय ने आदेश पारित करते हुए कमीशन की रिपोर्ट पे भी अपना ऑब्जेक्शन मंगा लिया। मतलब वो सारे सबूत जो कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह ने ज्ञानवापी से जुटाकर कोर्ट में दाखिल किए, सब बाहर आने वाले हैं। पूरी की पूरी हकीकत सामने आने वाली है। गुंबद के अंदर मंदिर के शिखर की फोटो, पश्चिमी दीवार पर मूर्तियों के शेल्फ का फोटो, तहखाने के अंदर मूर्तियों के अवशेष वाला फोटो, वजूखाने में शिवलिंग के दावे वाला फोटो, गुंबद के नीचे संस्कृत वाले शिलापट्टों का फोटो, मगरमच्छ की मूर्ति और शेर की आकृति, शेषनाग का फन और सिंदूर लगी मूर्ति। एक एक तस्वीर, एक एक वीडियो हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष को मिलने वाली है। कोर्ट ने एक हफ्ते में कमीशन की रिपोर्ट पर आपत्ति मांगी है, लेकिन उसके पहले 26 मई को अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी के रूल 7 ऑर्डर 11 के तहत याचिका पर कोर्ट सुनवाई करेगा। क्या होता है रूल 7 ऑर्डर 11, इसे भी समझ लीजिए। इसके तहत कोर्ट केस में तथ्यों की मेरिट पर विचार करने की बजाय सबसे पहले यह तय करता है कि क्या याचिका सुनवाई करने के लायक है भी या नहीं। इसके अलावा जो राहत की मांग याचिकाकर्ता की ओर से मांगी जा रही है, क्या उसे कोर्ट द्वारा दिया भी जा सकता है या नहीं। अगर कोर्ट को यह लगता है कि याचिका में मांगी गई राहत दी ही नहीं जा सकती, तो कोर्ट केस की मेरिट पर जाने की बजाय बिना ट्रायल के ही याचिकाकर्ता को सुनने से इनकार कर देता है। ज्ञानवापी के केस में भी 1991 के एक्ट का हवाला देते हुए अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने यही याचिका कोर्ट में दाखिल कर केस खारिज करने की मांग की है और 26 तारीख को कोर्ट इस पर सुनवाई करने वाला है। हालांकि हिंदू पक्ष लगातार कमीशन रिपोर्ट की कॉपी मांग रहा है, जिससे पुख्ता प्रमाणों के साथ केस को प्रेजेंट किया जा सके। हिंदू पक्ष के वकील मदन मोहन यादव ने आज फैसले के बाद यही कहा कि जो हमारी मांगे थी वो पूरी हुई है। आज माननीय न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि 7/11 पे हम सुनेंगे और अगली तिथि 26 तारीख को दी है। आज माननीय न्यायालय ने कहा कि उस पर मैं ऑर्डर कर देता हूं, वीडियोग्राफी फोटोग्राफी की कॉपी आपको उपलब्ध करा दी मां श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा की मांग को लेकर कोर्ट पहुंची वो महिलाएं जिनकी याचिका के बाद कमीशन की कार्रवाई हुई, वो अब खुलकर ये दावा कर रही हैं कि सच सामने आने वाला है। फोटो और वीडियो जब सामने आएंगे तो किसी को मंदिर का सबूत मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ज्ञानवापी केस में 4 जो वादी महिलाएं हैं वो हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो मैम ये बताइए, आज जो कोर्ट का ऑर्डर आया है उसको किस हिसाब से आप लोग देख रहे हैं? ऑर्डर आया 26 से सुनवाई शुरू होगा, तो हम लोग के लिए पॉजिटिव है। अब हम लोग को लग रहा है कि हम लोग का जो है जल्दी सुनवाई होगा तो जल्दी हम लोग को न्याय मिलेगा। महादेव मां श्रृंगार गौरी हम लोग को जल्दी मिलेंगे। लेकिन मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि हमने मांग की थी 7/11 पे डिस्कशन के लिए, हमारी बात मान ली गई। उनका कहना है कि हमारी बात मानी गई है। अब देखिए, हम लोग ने तो न्यायालय पे छोड़ा था, न्यायालय ने हम लोग को जो आदेश दिया है वो होगा। अब वो अपना पक्ष जो भी रखे, अपना पक्ष तो सभी रखता है, उनको भी रखने का अधिकार है, उन्होंने रखा है। लेकिन हम लोगों ने तो न्यायालय पे विश्वास किया था, न्यायालय पे छोड़ा था। आप लोगों के द्वारा ये भी एक मांग की गई थी कि सर्वे के दौरान जो वीडियो और फोटोग्राफ्स कलेक्ट किए गए थे वो मिले, और उसमें भी ऑर्डर हो गया है। क्या लगता है कितना बड़ा सबूत होगा आप लोगों आज? बहुत बड़ा सबूत होगा। ये जब बाहर आएगा तब समझ में आएगा कि मतलब कितना सबूत है। ये फोटो भी बहुत है, वीडियो रिकॉर्डिंग भी हुआ है, सबकी आदेश जारी हो गया है। अब हम लोग, आप लोग जो अपनी आंखों से देख के अंदर आए थे, अब पूरी दुनिया देखेगी। पूरी दुनिया देखेगी, फिर उसके बाद हम लोग भी बोलेंगे। मैम बताइए, कितनी उम्मीद बंधी है? अब तो 26 तारीख से सुनवाई शुरू हो जाएगी। बहुत उम्मीद है, कम से कम सुनवाई तो शुरू हो गई है। जिस शक्ति की मांग कर रहे थे आप लोग कि उनको खोजना है, लग रहा है उम्मीद की जल्दी वहां तक पहुंच जाएंगे। जी हाँ, जल्दी पहुंच जाएंगे।
मैम ये बताइए कितनी उम्मीद है, अब कितनी उम्मीद जागी है आप लोगों को ये जान के कि 26 तारीख से सुनवाई शुरू हो जाएगी और सिर्फ 8 सप्ताह का टाइम दिया गया था, तो इस हिसाब से क्या लगता है कि जल्दी फैसला आने की? बिल्कुल जल्दी फैसला आएगा। हमेशा कहते हैं ना, सच्चाई की हमेशा जीत होती है। सच्चाई उभर के सामने आ जाएगी तो जीत अपने आप आ जाएगी। सच्चाई उभारने के लिए ये कहा गया है कि जो वीडियोग्राफी हुई थी और फोटोग्राफ्स लिए गए थे वो बाहर आ जाए। कितना जरूरी है वो आप लोगों के लिए? बहुत जरूरी है, क्योंकि जो सच्चाइयाँ थी छुपा रखी थी वो सामने उभर के आ जाएगी अब, और सबके सामने आएगी ना। पूरी जनता देखेगी, पूरी हिंदू देखेगा, पूरे धर्म के लोग देखेंगे, जो भी है। जो मुस्लिम लोग दावा कर रहे हैं कि हमारा मस्जिद है, तो उन लोग को भी समझ में आ जाए कि वो मस्जिद नहीं, वो मंदिर है, मंदिर है। काशी विश्वनाथ धाम आदिकाल से हिंदुओं की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र रहा है और अब कोर्ट के फैसले के बाद पूरा सच दुनिया के सामने आने वाला है। पुराणों में शिव और पार्वती के आदि स्थान काशी विश्वनाथ को प्रथम लिंग माना गया है। इसका गौरवशाली इतिहास सैकड़ों वर्ष पुराना है। माना जाता है कि काशी शिव के त्रिशूल पर बसी है, लेकिन शिव के इस धाम को एक बार नहीं बल्कि कई बार तोड़ने की कोशिश हुई। 1034 में सबसे पहले काशी विश्वनाथ मंदिर को लूटा गया। 1194 में मोहम्मद गौरी ने विश्वनाथ मंदिर को लूटा और तोड़ा। 1447 में जौनपुर के सुल्तान महमूद शाह ने मंदिर तोड़वाया। 1585 में राजा टोडरमल और नारायण भट्ट ने इसे बनवाया। 1632 में शाहजहां ने फिर मंदिर तोड़ने का आदेश दिया। हर बार काशी विश्वनाथ के गौरवशाली इतिहास को खत्म करने की कोशिश हुई। इतिहास में जितनी बार ये मंदिर टूटा, उतनी ही बार दोबारा बनवाया गया। बाबा विश्वनाथ का स्वयंभू शिवलिंग वहीं विराजमान रहा। आतताइयों ने मंदिर लूटा और तोड़ा, लेकिन बाबा विश्वनाथ को वो हिला भी नहीं सके। लेकिन काशी के माथे पर सबसे बड़ा कलंक औरंगजेब ने लगाया। साकी मुस्तईद खान की किताब मासिर आलमगीरी के मुताबिक 16 जिलकदा हिजरी 1079 यानी 18 अप्रैल 1669 को एक फरमान जारी कर औरंगजेब ने मंदिर तोड़ने का आदेश दिया था। साथ ही यहाँ के ब्राह्मणों, पुरोहितों, विद्वानों को मुसलमान बनाने का आदेश भी पारित किया गया था। औरंगजेब के गुस्से की सबसे बड़ी वजह थी काशी में संस्कृत शिक्षा का बड़ा केंद्र होना। 15 रब उल आखिर यानी 2 सितंबर 1669 को बादशाह औरंगजेब को खबर दी गई कि मंदिर ना सिर्फ गिरा दिया गया है, बल्कि उसकी जगह मस्जिद की तामीर भी करा दी गई है। मतलब 1669 में औरंगजेब के समय जब मूल मंदिर को तोड़कर मंडपम के ऊपर गुंबद मेहराब बनाकर उसे मस्जिद के रूप में तामीर करा दिया गया। तो क्या बाबा विश्वनाथ का स्वयंभू शिवलिंग आज भी मुख्य गुंबद के नीचे मौजूद है? दरअसल ये सबसे बड़ा सवाल है और कोर्ट कमीशन की कार्रवाई के बाद हिंदू पक्ष अपना दावा मजबूत होने की बात भी इसी आधार पर कर रहा है। हिंदू पक्ष को आज भी उम्मीद है कि जब मुख्य गुंबद के नीचे तहखाना खुलेगा तो बाबा विश्वनाथ का असली स्वयंभू शिवलिंग मिलेगा। 390 साल पहले, मतलब औरंगजेब के पिता शाहजहां के शासनकाल में भारत आए ब्रिटिश यात्री पीटर मुंडी की किताब में मौजूद इस स्केच को देखिए। पीटर अपनी किताब में लिखते हैं, क्षत्रिय, ब्राह्मण और बनियों की बस्ती बनारस में सबसे प्रसिद्ध मंदिर विश्वेश्वर महादेव है। मैं उसके अंदर गया। बीचों बीच एक ऊंची जगह पर एक बिना नक्काशी का पत्थर है। उस पर लोग नदी का पानी, फूल, चावल और घी चढ़ाते हैं। पूजा के समय ब्राह्मण कुछ पढ़ते हैं, उसे लोग समझ नहीं पाते। उस सादी मूर्ति को लोग महादेव का शिवलिंग कहते हैं। इस शिवलिंग के सामने लोग अपनी सुरक्षा और वंश वृद्धि की कामना करते हैं। महिलाएं अपने बच्चों को रोग मुक्त कराने के लिए यहाँ पर लाती हैं। यहाँ पर गणेश, चतुर्भुज और देवी के भी मंदिर हैं। नंदी भी विराजमान है। साथ ही मंदिर के मंडप में काफी सुंदर मूर्तियां रखी गई हैं। यह दस्तावेज वाराणसी के विश्वेश्वर मंदिर टूटने से 37 साल पहले का है। 1632 में शाहजहां का शासन था। तब तक यहां ज्ञानवापी मस्जिद का कोई नामो निशान मौजूद नहीं था। साल 2002 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में वरिष्ठ इतिहासकार प्रोफेसर हरेब चतुर्वेदी ने इसे लेकर एक रिसर्च भी की और उनके अंडर में डॉक्टर सचिंद्र पांडे ने सेम टॉपिक पर अपनी पीएचडी कंप्लीट की। सचिंद्र बताते हैं कि कैसे पीटर ने अपनी किताब में काशी और बाबा विश्वनाथ का जिक्र किया। घटनाक्रम में शाहजहां के शासनकाल में हमने देखा कि एक लंदन का यात्री पीटर मुंडी था, जिन्होंने अपने यात्रा वर्णन में उनकी किताब थी द ट्रेवल्स ऑफ पीटर मुंडी। उसमें हमने देखा कि उन्होंने
भारत के भ्रमण करने के साथ साथ बनारस में भी उन्होंने अपना भ्रमण किया और भ्रमण करने के दौरान उन्होंने बनारस की कुछ सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का गहन अध्ययन किया और उस अध्ययन के दौरान हमने देखा कि उन्होंने वर्णन किया है कि बनारस में दूर दूर से लोग देवताओं की पूजा करने के लिए आते हैं और बनारस क्षत्रिय ब्राह्मण और बनियों की बस्ती है। काशी विश्वेश्वर महादेव का सबसे बड़ा मंदिर है। मैं इसके भीतर गया और उसके बीच एक ऊंची जगह पर बड़ा लंबोतरा सादा बिना नक्काशी वाला पत्थर है और उस पत्थर पर लोग नदी का पानी, दूध और अक्षत चढ़ाते हैं। शादी मूर्त को लोग महादेव का लिंग कहते हैं। यहाँ महिलाएं बच्चों को निरोग कराने भी आती हैं। इसके अतिरिक्त पीटर मुंडी ने अन्य मंदिरों का भी दर्शन किया। मतलब जितना नया ज्ञानवापी का इतिहास है उससे कई गुना पुरानी है काशी के वैभवशाली इतिहास की गौरव गाथा। पिछले 200 साल में 11 विदेशी लेखकों ने काशी की व्याख्या की। जो भी भारत आया काशी उसके लिए आकर्षण का सबसे बड़ा केंद्र रहा। सभी ने महादेव की काशी और गंगा का बखान किया। हिंदुओं की सबसे बड़ी बस्ती का जिक्र किया। बतौर बादशाह औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर तोड़ने का फरमान दिया था। इसकी कॉपी आज भी मौजूद है। लेकिन जब मंदिर तोड़ा गया उसके पहले शाहजहां की सल्तनत में औरंगजेब का बड़ा भाई दारा शिकोह काशी में संस्कृत की पढ़ाई करने पहुंचा था। दारा शिकोह ने उस दौरान एक शाही आदेश भी जारी किया था जो इस बात की गवाही है कि 16वीं सदी में काशी विश्वनाथ के मंदिर का वजूद तो था लेकिन ज्ञानवापी का कोई वजूद नहीं था। ये वो शाही फरमान है जिसका जिक्र पंडित जी कर रहे हैं। इसमें आप शाही स्टैंप देख सकते हैं। दारा शिकोह इस वक्त आया था। ये सिविल जज वाराणसी को कब ये सौंपा जा चुका है? मुकदमा हुआ रहा अन्नपूर्णा मंदिर का। उस वक्त इसको हम लोगों ने वहां पर दाखिल किया रहा। हाई कोर्ट तक ये गया। सर्टिफाइड कॉपी मान? हाँ। तो ये सर्टिफाइड कॉपी है। तो इसमें क्या लिखा गया है अगर आप हमें पढ़ के बता पाए तो? इसमें देखिए स्पष्ट लिखा हुआ है। उस वक्त ये जब कोर्ट में जमा किया गया तो इसका वो अनुवाद कराया गया। तो इसमें लिखा हुआ है कि आले आले हर दिवाले हर शिवाले सूरत हो या मूरत हो काशी विश्वेश्वर व अन्य शिव मंदिर में पूजा करना व कराना और जो कुछ यात्री गण चढ़ोतरी चढ़ावे उसको लेने का एकमात्र हक भीम राम लिंगियान एवं उनके वारिसान को है। इनके कोई इसमें अगर कोई उज्र पैदा करे तो वो मुगल सल्तनत का कसूरवार माना जाएगा। तो ये है इस फरमान का मतलब ये हुआ कि कौन सी सदी का फरमान है ये? 16वीं सदी का है। 16वीं सदी का, यानी 16वीं सदी तक जब यहाँ ये फरमान जारी हुआ उस वक्त यहाँ सिर्फ मंदिर था। ये देखिए इसको कहा गया है आनंद कानन बने महाश्मशाने। ये महाश्मशान है काशी और ये आनंद कानन वन है और 5 कोस की जो एरिया है वो अभिमुक्त है। उसका नाश कभी नहीं होता। और ये शाही फरमान ये सिद्ध करता है कि 16वीं शताब्दी में जब दारा शिकोह यहाँ पर आया तो उस वक्त आदि विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग वहाँ पर था। मध्य प्रदेश के सीएम और मामा के नाम से फेमस शिवराज सिंह चौहान का एक अलग रंग दिखाई दिया। शिवराज सिंह चौहान आज भोपाल में ठेला लेकर सड़कों पर निकल पड़े। उन्होंने आंगनबाड़ी बच्चों के लिए खिलौने जुटाने का अभियान शुरू किया। इस दौरान उनके साथ मंत्री विश्वास सारंग भी मौजूद थे। शिवराज सिंह चौहान ने करीब 1 किलोमीटर तक पैदल चलकर खिलौने जुटाए। ये देश में पहली बार है जब आप सामाजिक जिम्मेदारियां निभाने के लिए एक मुख्यमंत्री को कहते हुए खुद इन तस्वीरों में देख रहे हैं। ये तस्वीर है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर इस तरीके से हाथ ठेले को लेकर निकले हैं और तमाम आंगनवाड़ी के बच्चों को जो खिलौने उन्हें बांटने की अपील कर रहे हैं। साथ में आप देख सकते हैं चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास
कैलाश सारंग भी है और ये एक बड़ी सामाजिक जिम्मेदारी हो जाती है तमाम नागरिकों की कि जनता के हितों के लिए वो केवल सरकार के भरोसे न रहे बल्कि वो नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए खुद उन जिम्मेदारियों को निभाए और आंगनवाड़ी के बच्चों को उनकी खुशियों वाले खिलौने जैसी चीज हो, कुपोषण से दूर रखने के लिए अनाज हो, इन चीजों की जिम्मेदारी खुद जनता के हाथ में और इसी को ये बताते हुए आम जनता को प्रेरित करते हुए ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तस्वीरों में आपको यहाँ पर साफ दिखाई दे रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।